बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन, आज का हमारा लेसन जो है वो मुब्तदा और ख़बर के हवाले से है, लेकिन आज हम ये सीखेंगे कि ख़बर को मुक़द्दम कैसे करते हैं और मुब्तदा को मुअख़्ख़र कैसे करते हैं। हमने पिछले लेसन में ये देखा था कि जो ख़बर होती है वो बाद में आती है, मुब्तदा का मतलब ही होता है जो इब्तदा करने वाला हो। जुमला इस्मिया की प्रोटोकॉल ये होती है कि उसके अंदर मुब्तदा, ख़बर और मुतल्लक़ ख़बर के कंपोनेंट्स होते हैं। मुब्तदा सबसे पहले आता है, ऐसा इसम जो पहले आए उसको मुब्तदा बोलते हैं, और जो बाद में आए और कोई इतला दे रहा हो उसको हम ख़बर कहते हैं। और चंद एक ऐसे अल्फाज जो कि बाज़ फ़ेल भी हो सकते हैं, जो कि ख़बर को वाज़ेह कर रहे होते हैं, उसको हम मुतल्लक़ ख़बर कहते हैं। और वो हमेशा मंसूब होती है, हालत नस्ब में होती है, जब तक कि उसके ऊपर कोई हरफ़ जारा नहीं आता। तो नाज़रीन, आम तौर पे प्रोटोकॉल क्या है, मुब्तदा पहले आएगा, ख़बर बाद में आएगी। लेकिन अगर ख़बर के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत पाई जाती है और ख़बर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है मुब्तदा से, तो फिर मुब्तदा बाद में आएगा और ख़बर को पहले लाया जाता है। ये अरबी ज़बान की जो सर्फ़ व नहव है उसका एक कायदा है। तो लिहाजा कायदा नंबर 1 ये है कि मुब्तदा पहले आएगी, ख़बर बाद में आएगी। लेकिन कायदा नंबर 2 क्या है, ख़बर अगर अहम हो गई तो ख़बर को अरबी ज़बान में या कुरान की ज़बान में पहले लाया जाता है और मुब्तदा को बाद में कर दिया जाता है। मसलन हम कहते हैं लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, यानी आसमानों की और ज़मीन की बादशाहत जो है वो खुदा के लिए है, अल्लाह ताला की ज़ात के लिए है। तो बेसिकली जो मुल्कुस समावाति वल अर्द है, ये क्या है, ये मुब्तदा है। लेकिन लिल्लाहि क्या है, ये ख़बर है। लेकिन इस जुमले में ख़बर पहले आ गई, गोया कि हमने ख़बर को मुक़द्दम कर दिया। दूसरी मिसाल, लिल्लाहि ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्द, कि अल्लाह ताला की ज़ात के लिए ही ख़ज़ाने हैं और ज़मीन है। इसमें भी देखें, जो लिल्लाहि है ये ख़बर है, और ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्द जो है ये क्या है, मुब्तदा है। मुब्तदा बाद में आया, ख़बर पहले आ गई। और फिर हम कहते हैं लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, तो लिल्लाहि क्या है, ख़बर है, अस्माउल हुस्ना क्या है, मुब्तदा है, लेकिन ख़बर पहले आ गई। तो गोया ये चंद एक मसाले हैं कि जिसमें ख़बर को हम मुक़द्दम करते हैं। इसी तरह आप कह सकते हैं लाहुल मुल्को व लाहुल हम्द, यानी इसमें लाहू ख़बर है और अल मुल्को मुब्तदा है, अल हम्द भी मुब्तदा है, लेकिन लाहू पहले आ गया। फिर कुरान हकीम कहते हैं वाफ़िस समाए रिज़्क़ुकुम, और इसमें देखें वाफ़ी जो है ये क्या है, ये ख़बर है, लेकिन ये पहले आ गई। इस तरह कुरान हकीम कहता है लाहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, कि अल्लाह ताला की ज़ात के लिए ही है आसमान और ज़मीन। लाहू क्या है, ख़बर है, और ये मुक़द्दम हो गई। फिर कुरान हकीम कहते हैं इंदहू इल्मुस्साअती, यानी इंदहू यानी अल्लाह ताला की ज़ात के पास ही है कौन सी ख़बर, जो क़यामत की ख़बर है। अस्साअती क़यामत की तरफ इशारा है। इसमें भी देखें इल्मतुस्साअती क्या है, ये मुब्तदा है, लेकिन ये बाद में आया, ख़बर पहले आ गई, चूँकि यहाँ ख़बर मुक़द्दम हो गई है। और इसी तरह कुरान हकीम कहता है लिल्लाहिल इज़्ज़तु, यानी जो माइटीनेस है, जो ताकत है, वो अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। लिल्लाहि ख़बर है और ये मुक़द्दम ख़बर है। तो ये जितनी मैंने कुरान हकीम के याद नाज़रीन पढ़ी हैं, ये ख़बर मुक़द्दम के साथ है, ख़बर पहले है, मुब्तदा बाद में है। तो नाज़रीन, पहले लेसन में हमने ये सीखा था कि जुमला इस्मिया में जो मुब्तदा होगा वो इसमें मारफ़ा होगा, और जो ख़बर होगी वो इसमें नकरा होगी। लेकिन जब मुब्तदा मुअख़्ख़र क्या होता है कि जब मुब्तदा जो है वो मारफ़ा नहीं होता बल्कि नकरा होता है। अगर वो नकरा होगा तो वो पहले नहीं आएगा, बल्कि वो जुमले के आखिर में आएगा। इसको हम कहते हैं मुब्तदा मुअख़्ख़र, यानी जो मुब्तदा इसमें मारफ़ा था वो मारफ़ा ना होने की बुनियाद पे, बल्कि इसमें नकरा होने की वजह से जुमले के आखिर में आएगा। जैसे कुरान हकीम कहता है फ़िल बाइते वालादुन, यानी एक लड़का, असूलन ये क्या होना चाहिए, अल वाला तो फ़िल बाइते, यानी जो लड़का है वो मुब्तदा है, इसके साथ कैसे मुब्तदा है और इसमें मारफ़ा है, क्यों, क्योंकि इसके साथ अल्फ़लाम लगा है, अल लगा है, तो ये इसमें मारफ़ा हो गया। अल वलादु, और ये मुब्तदा है और पहले आ गया। फ़िल बाइते ख़बर है और वो बाद में आ गई। लेकिन अगर हम कहें फ़िल बाइते वालादुन, तो फिर वलद के साथ अल्फ़लाम नहीं लगेगा, अल नहीं लगेगा, फिर होगा फ़िल बाइते वालादुन, यानी मुब्तदा मुअख़्ख़र हो गया। तो नाज़रीन, ये जो इसकी अरेंजमेंट है, इसको आगे पीछे करना है मुब्तदा को, अगर हम उसको बाद में लगाएंगे तो उसको हम कहते हैं मुब्तदा मुअख़्ख़र करना,
اور مبتدا مؤخر کب ہوتا ہے؟ جب وہ اس میں نکرہ ہوتا ہے۔ قرآن حکیم سے ہم چند ایک اور بھی مثالیں دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ فی قلوبہم مرادن، تو فی قلوب جو ہے، مرادن جو ہے وہ اس میں نکرہ ہے، حالانکہ مبتدا تھا لیکن اب آخر میں آ گیا فی قلوبہم مرادن، یعنی ان کے دلوں میں مرض ہے۔ پھر قرآن حکیم کہتا ہے علی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اور ان کی آنکھوں پہ ہوگا پردہ اور ان کے لیے ہوا عذاب عظیم۔ اس میں دیکھیں غشاوۃ الفلام کے بغیر ہے، ال کے بغیر ہے، اور اسی طرح عذاب عظیم بھی ال کے بغیر ہے، تو یہ دونوں اس میں نکرہ ہیں، وہ مبتدا ہیں، لہٰذا بعد میں ہو گئے، یعنی مبتدا مؤخر ہو گئے۔ اسی طرح قرآن حکیم کہتا ہے لہم خزی فی الدنیا، کہ عذاب ہے ان کے لیے اس دنیا میں بھی، اور ولہم فی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی ہے عذاب عظیم، یعنی عظیم بہت بڑا عذاب۔ اور وہاں پہ دیکھیں خز بھی، خزیون بھی اور عذاب عظیم بھی الفلام کے بغیر ہیں، اس میں نکرہ ہیں، سو مؤخر ہو گئے، یعنی بعد میں آئے۔ پھر قرآن حکیم کہتا ہے فی جیدہا حبل من مسد، تو اس میں دیکھیں حبل جو ہے الفلام کے بغیر ہے، لہذا نکرہ ہے، بعد میں آ گئی۔ اسی طرح فیہما عینان نضاختان، اس میں یہ عینان نضاختان کوئی الفلام کے بغیر نہیں، اس میں نکرہ ہے، لہذا بعد میں آیا اور مؤخر ہو گیا۔ پھر قرآن حکیم کہتا ہے فیہما فاکہات و نخل و رمان، سورہ الرحمن میں ہے کہ اس کے اندر پھر کیا ہوں گے؟ پھل ہوں گے، اور اس کے اندر کھجور کے درخت ہوں گے اور انار ہوں گے، یعنی میوے ہوں گے، یعنی کھجور کے اور انار کے۔ اب دیکھیں نخل کے ساتھ کوئی الفلام نہیں لگا، اس میں نکرہ ہے، اور رمان کے ساتھ کوئی انار جو ہیں کوئی الفلام نہیں لگا، اس میں نکرہ ہے۔ تو لہٰذا یہ اپنی اصل قاعدے کے برخلاف مبتدا آخر میں آ گیا، مؤخر ہو گیا، اور اسی خوبی کو یا اسی ارینجمنٹ کو، جملے اسمیہ کی اسی ارینجمنٹ کو ہم کہتے ہیں مبتدا مؤخر۔ جس طرح ہم نے خبر کو مقدم کیا ہے، حالانکہ خبر مؤخر میں ہوتی ہے، آخر میں ہوتی ہے، تو یہ قاعدہ بھی ناظرین پہلے قاعدے کے ساتھ ملا کے ہم نے یاد رکھنا ہے۔ تو لہٰذا ناظرین آج کا آپ کا ہوم ورک یہ ہوگا کہ آپ قرآن حکیم سے ایسی آیات دیکھیں گے جس میں کہ خبر مقدم پائی جائے، کم سے کم 5 ایسی مثالیں نکالیں جو ان آیات کے علاوہ ہوں جس میں خبر مقدم ہو، اور 5 ایسی آیات نکالیں جن میں کہ مبتدا مؤخر پایا جائے، تاکہ ہم جملہ اسمیہ میں جو ایک نارمل ارینجمنٹ ہوتی ہے، یعنی مبتدا پہلے خبر بعد میں، لیکن یہاں پہ خبر پہلے اور کئی دفعہ مبتدا مؤخر ہو جاتا ہے، ہم یہ جو قاعدہ ہے اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور پھر قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں اس کو پرکھ سکیں۔ بہت شکریہ ناظرین۔